तो फोन करा मैं चाची मैं कई दिन 1 महीना करती रही, मेरी बात को नहीं हुई। चाची मैं थारा के अरदास करी चाची मैंने जवाब देना वो तो थे, मैंने सपने भी आगे समझा दे चाची मेरी बात को नहीं होने ला रही। तो चाची मैं एक सपने में आया तो स्टेज करने करके मैं खड़ी चाची फेंके हुई ना ये बात करनी बता बात कर ले। तो मैं बात करने लगी तो चाची मेरी आंख खुल गई। फिर मैं और अरदास करी चाची मेरी आंख खुल गई, मैंने दोबारा सपना आवा दोबारा समझाओ। तो जैसे 15 नंबर मोटर पर गया कुर्सी बैठा, मैंने बुलाई करना बेटा तो से बात करनी चाहिए। मैं बेटा जी साहब ने रिश्तो कर दिया सॉरी को जवाब कहना मैं थाने पूछ की जवाब देना फिर बेटा समझदार ने सारे काफी है बेटा आगे तारी मर्जी है करो ना करो बेटा कुड़ी ने सुख को नहीं वो की झगड़ो ही रहो बेटा जी ये सारी बेटा जी मन सपना में बड़ा बड़ा समझा थारो बेटा जी सर चलना सागोड़ निवादी बेटा जी दर्शन सेवा से मन बख्शे बेटा जी। जी बेटा सेवा सिमरन करता रहो बेटा, भगवान सगली बात पूरी करने वाला है। आशीर्वाद बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आस्था। पिताजी मैं डॉक्टर मीना इंसान आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सिरसा से बात कर रही हूँ। जी बेटा। पिताजी मैं पिछले 1-1.5 महीने से मजलिस में कभी कभार शब्द लगा देती थी, तो एक दिन मेरा मन किया कि काश मैं पिताजी की हजूरी में एक शब्द लगा सकूं। मैं डॉक्टर पवन के पास गई, मैंने कहा भाई जी प्लीज अगर मेरी एक बार पिता की हजूरी में लग जाए एक शब्द, तो उन्होंने कहा बहन आप खुद अर्ज कर लेना पिताजी से, ऐसे तो पता नहीं तो मेरी बन जाएगी। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मुझे एक SBS दीदी ने कहा कि दीदी आप ऐसा करो पिताजी को एक चिट्ठी लिख के दे दो, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं मजलिस में बैठे बैठे पता नहीं पिताजी सॉरी वो मेरे मन का अहंकार था या आपके दृढ़ विश्वास का कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, मैंने सिर्फ इतना बोल के छोड़ दिया मजलिस में। मैं कहा जाने दो मैं नहीं लिख के देती, पिता ने लगवाना होगा अपने आप बुला के लगवा लेंगे। फिर मैं घर गई, कुछ ऐसा मन में कुछ नहीं था। मैं रात को सो गई, आप सपने में आए और कहने लगे हॉस्पिटल आए, कहते आज हम सारे डॉक्टर्स के साथ में पिकनिक मनाने जाएंगे और आपके साथ में कोई नहीं, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड ना कोई नहीं, सारे डॉक्टर्स को लेके आप एक पार्क में चले गए, वहाँ बीच में कुर्सी लगा दी, आप बैठ गए, हम सारे नीचे गोल बना के बैठ गए। आपने कहा चलो अब अपनी अपनी कलाकारी दिखाओ सारे। फिर किसी ने आके आपको जोक बताया, किसी ने डांस करके दिखाया। जब मेरी बारी आई आपने कहा बेटा आप मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा जी पिताजी। कहते आप तो एक शब्द लगा दो मेरे सामने। मैंने कहा पिताजी फिर मैंने कहा बेटा ठीक है मैं एक शब्द लगाती हूँ, कई दिनों से इच्छा थी आपके आगे लगाने की। फिर मैंने एक शब्द लगाया, आपने कहा बेटा एक और लगा दो। मैंने कहा ठीक है पिताजी एक और लगा देती हूँ। एक और करके पिताजी सारी रात आपने मुझसे इतने शब्द लगवाए कि मेरी जिंदगी भर की आपके आगे शब्द लगाने की तमन्ना पूरी कर दी आपने और फिर पिताजी जब मैं सुबह उठी तब भी माफ कर दो जी हमरे कसूर, ये शब्द लगाते लगाते उठी। फर्क सिर्फ इतना था कि जब मेरी आंखें बंद थी तब तो आप मेरे सामने बैठे थे और जब मेरी आंखें खुली तो आप अदृश्य हो चुके थे। पिताजी थैंक यू, मैं आप बयान कर सकती, थैंक यू वेरी मच। आप इतने अच्छे हो कि बस मन में सोचने की देरी होती है और अगले पल वो बात हमेशा पूरी हो जाती है। पिताजी आज के दिन बस मैं आपसे एक ही मांगना चाहती हूँ, एक आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ कि अपने पीर का प्यार और आशीर्वाद से मैं उस प्यार के साथ हमेशा यूं ही सदा सुहागन बनी रहूं। थैंक यू। बिल्कुल बेटा आशीर्वाद। डॉक्टर साहब आपने जो इच्छा की सतगुरु मालिक ने पूरी की, इसमें कोई शक नहीं। जिनको दृढ़ विश्वास है बेटा सिमरन करते हैं, निंदा चुगली के पास नहीं बैठते, तो मालिक कदम कदम पे उसकी हर जायज मालिक मांग पूरी जरूर करते हैं और बढ़ करके करते रहेंगे बेटा। पिताजी एक सिंधी शब्द की है मेरे बेपरवाह जी, एक सिंधी शब्द की मैं 2 लाइनें आपसे सुना दें बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही थार सतगुरु थार संज मचड़न की थार, थार दाता थार संज मचड़न की थार, दाता ने भी थारो से हाणे भी थार, हे जग तुहि जो नंढड़ो मार, हो दाता तो शरण में आयो, हे लंघे लंघनिया वेंदा पार, हो दाता तो शरण में आयो,
ठार संजय मचड़न के ठार। धन्यवाद सतगुरु। बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा बेटा। आशीर्वाद डॉक्टर, आशीर्वाद बेटा। मालिक आपके दृढ़ विश्वास को बढ़ाता रहे, सेवा सुनना करते रहो और खुशियाँ आपकी झोली में जरूर बढ़ चढ़ के आए बेटा। मालिक से दुआ करते हैं। आशीर्वाद बेटा। पिताजी दान सतगुरु तेरा पिताजी दान जी बोलो बेटा। पिताजी दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी ने आपकी बच्ची गुरप्रीत कौर इंसा, पिताजी साडी बड़ी भैन रमनदीप कौर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਕਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਸਤ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। पिता जी बस हूँ तुसी दसो भी असी की करिए ते सिमरन करो बेटा और 50 नंबर कमरे से मिल लो। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं फिर आई हूँ, मैं आपकी बेटी कमला इंसान। जी बेटा। पिताजी आप मेरे आदमी के आपने बख्शा, बुरा हाल था पिताजी, मेरे हाथ ऐसे को आप फालिश मार दिया था, आपको बरसात से ठीक हो गए। पिताजी हमारे बाल बच्चे पर सब पर रहमत करो। पिताजी मुझे सेवा मत दो, हम तो चोरों से लगाए रखना पिताजी, हमारा कोई नहीं। जी मालिक ने रक्षा की है बेटा, उनके लिए खाना वगैरह सुमन करके बनाओ। मालिक ने पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदला है तो सुमन करें बेटा, उन्हें कहो लोग अच्छे काम करें, भगवान ही सब कुछ करने वाला है बेटा, हम तो खासदार चौकीदार हैं, करने वाला दोनों जहाँ का मालिक है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। फिर आप जी की बेटी ज्योति साइंटिस्ट इंसान शासनाम नगर से। फिर हमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी आता है, जो भी आप जी ने सिखाया, कभी हमें पापा बन के, कभी गुरु बन के, फिर जैसे आप जी मजलिस में फरमाते हो कि भी जो भी हम वचन करते हैं आप अपने ऊपर लेके देखा करो, भाई हम में ये कमी तो नहीं, और फिर उसे दूर करने की कोशिश किया करो। फिर आप जी की रहमत से आप ही मेरे अंदर भावना डालते और मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो फिर एक दिन आप जी ने ना छबरी वाली कहानी सुनाई, भाई वो इतने दिन इंतजार करती रही, तो और फिर वो फूल बिखेरती थी अपने राम के इंतजार में, और फिर उसके इतने सालों बाद बुजुर्ग हो गई थी, वो फिर आए। तो फिर मैंने भी वही ठान लिया, मैंने कहा मैं भी मेरे पिताजी का इंतजार रोज किया करूंगी, जब उनको लगेगा वो आ जाएंगे। तो फिर मैं रोज ना हमारे फ्लैट में जो बीच में जगह वहाँ ना हर रोज पोछा लगा के आती, मैं फूल बिखेरूंगी तो ना लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर ज्यादा भगत बनती है, पिताजी का इंतजार करती है। मैं रोज पोछा लगाया थी, फिर कई बार मैं वहीं बैठ के रोने भी लग जाती कि पता नहीं वो पल कब आएगा जब मेरे पिताजी यहाँ आएंगे, और मैं हर रोज सफाई करती हूँ उनके लिए। फिर मैं हर रोज आपका ही इंतजार करती हूँ। फिर एक दिन मैं आपको लिख के दे आई कि पिताजी आप जी की बेटी आपका रोज इंतजार करती है। आप जी ने मेरे को कहा कि बेटा ख्याल में है, बस फिर मैं रोज इंतजार करती रही, भाई कभी तो जरूर आएंगे। और फिर कुछ ही दिन हुए थे, मैं उस दिन भी सफाई कर रही थी, मुझे पता चला भी साइड वाले फ्लैट में आप आ रहे हो, तो फिर मैं ना वहाँ रोने लगी कि आप जी उनके घर बैठे थे। मैंने कहा हाँ कि आप जी तो डेरे में बैठे, गुफा में बैठे, मेरी आवाज सुनते हो, ऐसा नहीं हो सकता कि दीवार के पार आपको मेरी आवाज नहीं सुन रही। आज मैं आपका इंतजार आज भी कर रही हूँ पिताजी। और फिर आप जी उनके घर से निकले ना, मैं गेट पे खड़ी थी, मैंने आपको नारा लगाया, आप जी कहते बेटा प्रदीप का फ्लैट है, मैंने कहा जी पिताजी। आप जी मेरे को जाते जाते ऐसे कह के रुको रुको, और फिर मुझे इसका मतलब नहीं समझ आया, मैं वहीं बैठी बाद में सोचती रही क्या करूँ। तो फिर वो मेरे पास आके कहते कि ना आप अर्ज करें पिताजी से भी अपने घर आ जाएं। मैंने कहा नाना अर्ज नहीं करते, फ्लैट तो सजा भी नहीं रखा, ऐसे थोड़ी ना फायदा पिताजी को बुलाने का, मजा तो सब बचत गुरु घर आए और सारा घर सजा पड़ा हो। तो पिताजी फिर आप जी ना हमारे घर आ गए, और घर आके कहते तेरे को जाते जाते कह के तो गए थे। मैं कहा हाय पिताजी मेरे को तो मतलब ही नहीं समझ आया आपकी बात का। और फिर जो बात मैंने कही ना भी सजा हुआ घर हो, फिर सच्ची आप जी भी जानते हो भी हमने कुछ नहीं सजा रखा था, और आप सारे घर को देखते देखते ऐसे करते रहे, बड़ा सजा रखा है तुमने तो, बहुत सजा रखा है बेटा घर तुमने तो, और फिर हमने कुछ नहीं सजा रखा था। फिर आप जी बस अपना प्यार देते रहना। फिर आप जी से अर्ज आपके चरणों में कि फिर कभी ख्याल भी ना आए कि हमारे गुणों की, हमारे किसी गुण की वजह से हमारा आप जी का प्यार मिल रहा है, बल्कि हमेशा ये याद रहे कि आप जी की रहमत, आप जी का प्यार, बस फिर कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से, बस आपके चरणों में भी बीत जाए फिर ये जिंदगी, बस फिर रहमत। जी बेटा मालिक आपको खुशियाँ बख्शे, दृढ़ विश्वास बख्शे, जिसको दृढ़ विश्वास होता है बचपन से पढ़ते रहो बेटा छोटे से, और
आज बाल बच्चेदार हो गए हो, वैसे ही दृढ़ विश्वास और बढ़ता जाए, सुमन करते रहो। मालिक खुशियों से झोलियां जरूर भर देते हैं बेटा। यहाँ श्रद्धा है, अल्लाह राम मालिक अपने पीर फकीरों को वहाँ भेज के उसकी श्रद्धा को और बढ़ा देता है। बेटा आशीर्वाद। पिताजी दान देन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा। राधे सिंह साहब वल्लू सुगाम जावा। पिताजी आपने सपना में दर्शन दिया। पिताजी आप पैंट बुशर्ट पहन के आया, सत ब्रह्मचारी भाई बह रहे थी। फिर पिताजी मैं बोली या तो पिताजी पैंट बुशर्ट पहन आया। फिर पिताजी आप बोले बेटा अच्छी लग गई। मैं बोली हाँ पिताजी बहुत अच्छी लग। फिर बेटा सील के ले आएगी ना? मैं बोली हाँ पिताजी जरूर ले आऊंगी। फिर पिताजी मेरी आँख खुल गई। फिर पिताजी मेरी बात करने का दिल हुआ और फिर पैंट बुशर्ट याद आ जाओ। फिर पिताजी मैं बुझू पिताजी पैंट बुशर्ट लाओ। बोले हाँ बेटा लानी पड़ेगी, सील के लानी पड़ेगी, बिना सिली कैसे पड़ेगी? पिताजी मैं ऐसे ऐसे पूछती रही। पिताजी मैंने 8-7 बार पूछी। पिताजी आप ऐसे ही जवाब देता रहा। फिर पिताजी मैं एक दिन फिर मेरे दिल में आई बात पूछने की। पिताजी फिर मैंने पूछी, फिर मान लेता। फिर पिताजी मैं पूछना चाह रहा है। फिर पिताजी कई दिन बाद आप बोले बेटा मेरी पैंट बुशर्ट ले आ जल्दी। फिर पिताजी मैं बोली हाँ पिताजी ले आऊंगी। पिताजी भूल जाओ उसका। नहीं पूरी बात करेंगे। हाँ पूरी कर ले बेटा। आज पिताजी घबरा गई। कोई बात नहीं बेटा। पिताजी हिम्मत दो। फिर पिताजी आप बोला बेटा सुई गिट्टी लिया, मैं तो अपनी आप सीख लूंगा, पावाड़ी मशीन पर मिनट भी ना लगाऊं। फिर पिताजी आप बोला बेटा 4-5 दिन का भीतर लिए नहीं तेरी खैर नहीं सामना तेरी भीतर बांध ले, तेने अपनी गाड़ी में बैठाई, मैं खुद सारे घर छोड़ के आऊंगा। पिताजी फिर मैं ले आई। फिर पिताजी मेरी बात ना आई मजलिस में। फिर पिताजी मैं बोली पिताजी जब तक मैं ले आई को नहीं आप लेना रहा। फिर पिताजी आप बोला बेटा जितना तेने टाइम लगाए सना ले आना मैं उतना ही लेना लगेगा। फिर पिताजी मैं घबरा गई। आई फिर बोली मत। हाँ फिर पिताजी आप बोला बेटा इन्हें जमा करवा दे और इसमें संभाल के राखी नहीं तेरी खुशी चली जाएगी। फिर पिताजी मैं बोली मैं तो पिताजी घर में जा रहा हूँ। फिर पिताजी आपने पूछा बेटा क्या काम से घर? फिर पिताजी मैं बोली जी बेटा। पिताजी मैं बोली मैंने फौजी का मिलना है। जी। पिताजी फिर मैं बोली मैंने कोर्ट में भी जाना था। फिर बेटा बोले आगे बेटा सारी बात बता। फिर पिताजी मैंने बताई। फिर पिताजी आपने मैं घर का बारे में समझाई। फिर पिताजी आप बोले बेटा माना कि ना मेरी बात, जब तो तेरी पैंट बुशर्ट लिया हाँ नहीं तो ले लिया। फिर पिताजी मैं बोली हाँ पिताजी मैं आपकी जरूर मांगूंगी। फिर पिताजी आप बोले बेटा कल खड़ी हो जाना मैं आपकी जरूर लेगा। फिर पिताजी मैं आज गया इशू आप पिताजी जरूर लेना मेरी। जी तो बेटा मालिक ने आपको दर्शन दिए, वही आपकी बात चलती रही उनसे बेटा, तो आप 50 नंबर में मिल लेना, कोई बात नहीं। और सिमरन करते रहो, मालिक की खुशी देने वाले हैं बेटा। आशीर्वाद। पिता दान दान सतगुरु तेरे ही आसरा। पिता बलजीत इंसान। पिताजी जो भी मैं गल सोचती हूँ पिता आप जी वही सपने में पूरा कर दिंदे हो। पिता एक दिन मैं सोचा पिता ने आप जी का डांस देखना। पिता फिर मैंने सपने आप जी ने डांस करके दिखाया। फिर पिता एक दिन मैं सोचा पिताजी मैं आप जी ਨੂੰ खेलते हुए देखना। पिता फिर आप जी ने मैंने स्केटिंग चला के दिखाई। पिता फिर मैं एक दिन रो के सौंगी। पिता मैं तो आप जी की गोद च बैठना। पिता फिर मैनू अपनी गोद च बिठा के पिता भाई रतन तो अनारा की टोकरी मंगवा के पिता फिर लाल लाल अनार मैनू दिते। पिता एक दिन फिर पिता गेट को आके पिता मैनू कहा बेटा तू हॉस्पिटल बहुत ही सोचती है, ले तेन प्रसाद दिने। फिर पिता मैनू आप जी ने प्रसाद दिता। पिता मेरे तो गुणता कोई भी नहीं। पिता मैं तो अगना दी भरी भी हाँ, पर पिता जी आप जी का प्यार आप जी की रहमत पिता मैं वर्णन नहीं कर सकती। हर पल पिता जी आप जी का प्यार इसी तरह ही बरसदा रहे। पिता दृढ़ विश्वास रखो, सेवा सुन करो, बस ना पक्के रहो। सो अल्लाह वाहिगुरु राम है बेटा जो दर्शनदार दिंदा है, जीवरी हर इच्छा पूरी करता है। हर किसी के अंदर बैठा है असदा खासकर चौकीदार बेटा तुहानू दसन वाले हाँ वो मालिक है जो तुहाडे अंदर आउंदा है, बाहर गल्लां दसदा है, सब उसके रहमो करम है। जी बेटा।
पिताजी दान दान सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी मैं सुख सागर कॉलोनी सुबिमला इंसा बोल रही हूँ। पिताजी ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੰਡਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ना घर बार है जी। तो पिता जी हमें माफ कर दो पिता जी। बेटा संत महापुरुषों के वचन होते हैं, मौके पे संभाल लिए जाएं तो पता नहीं क्या मिल जाता। तो आप वचनों पे या तो पूछते ना, अगर पूछा था तो फिर अमल करना था। तो अब सुमन करो बेटा, मेहनत करो, भगवान से प्रार्थना करेंगे मालिक फिर से आपका वो सब घर परिवार बनाए। वो सतगिरी बना सकते हैं बेटा, ध्यान कर्म काट सकते हैं, पर सिमरन सेवा मेहनत करो तो मालिक की रहमत होती है बेटा, आशीर्वाद है। धन धन सतगुरु तेरा ही आस्था। मैं अंजू इंसाफ इच्छा से बोल रही हूँ। पिताजी जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उससे मुझे श्याम अस्थाना जी पिताजी के सपने में दर्शन हुए। पिताजी ने मेरे घर में एक नीम का पेड़ लगाया। उस टाइम तो ये मेरी बात समझ नहीं आई। जब मेरा डिलीवरी का टाइम आया तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया। डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे की धड़कन नहीं है। मैंने अंदर ही अंदर सिमरन किया तो बच्चा सही सलामत पैदा हो गया। तो पिताजी अब दूसरी बेटी ने जन्म लिया है, आप इसका नाम रखिए। आपकी दया और बेटा शायद हम रख लें आशीर्वाद बेटा, तो एक एक बात करा दें बेटा। दान दान सतगुरु तेरे पिटी आप जी की बेटी तारा इंसा शास नाम की मदद पिटी हिम्मत देना जी बेटा। पिटी 75 की गल है, उदो नाम नहीं लिया सी। ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਫ਼ਤੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਪੂਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਿਆਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਬਿਆਸ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਦਿਲ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨਰਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਟੀ ਬਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ, बेटा भजन सिमरन करो मालिक सब ठीक करेगा। पिटी मैं 2 बजे उठ के 2:30 बजे पूरा 2.5 घंटे राधा स्वामी करती रहती। जब पूरे 2.5 घंटे बाद सिमरन ध्यान टिकन लग जाता तो एकदम एवं लगता जिन्हें सप डंग मार रहा है। पिटी फिर एकदम अख खुल जाती, डर लगन लग जाता। ग्रंथ पढ़ती पर कुछ भी ना होया। थोड़ी देर बाद आप जी पास नाम की अनमोल दात मिली और परम पिता जी के नाल गलबात हुई। आप जी ने अपने पास बुलाया और काफी सिमरन वाले गलबात करते रहे। जब घर वापिस जान लगे आप जी ने ऐसी दया दृष्टि पाई, बस आप जी मेरी तरफ निहार रहे थे और मैं आप जी की तरफ। जब 2 से 4 है शरीर एकदम स्थिर हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं पता रही थी भी मैं कितने खड़ी हूं। जब वापिस घर गई आप जी ने ऐसी दया रहमत नवाजा, दिन रात आप जी दया ने दर्शन दीदार होते रहते। आप जी का स्वरूप ही अखा के रहता और 2.5 घंटे पूरा सिमरन कर दी। और जब थोड़ा भी टाइम घट सिमरन करके उन्होंने घट खाना खाती। जब भी आप जी ने याद करना आप जी साक्षात ही दर्शन देन आते। पिता एक बार की गल है, मैं दोपहर खाना बना रही थी और दिल से ख्याल आया जी आज एवं परम पिता आके खाना खान फिर आप जी तो कितना अच्छा लगे। पिता बस इन्नी सोचने की देर थी। आप जी सिरसा में चल के मुक्तसर शाम को आ गए। मैं मार्केट गई हुई थी। जब मैं गली च खड़ी आप जी गड्डी से खड़े थी। पिता जब मैं सामने देख रही थी मैं क्या पता नहीं कि गड्डी खड़ी है। जब मैं इधर उधर देखा मैं चल हजे तक कोई है नहीं उतरा। मैं पिता जब गड्डी के पास आई आप जी ने एकदम आवाज कहा बेटा तू साडी तरफ देख नहीं रही, कद असीं तैनूं देख रहे हैं। पिता मैं एकदम डर गई। फिर मैं पिता कहती बेटा कितने जाने, मैं पिता ऊपर रहने हैं। पिता आप जी ऊपर विराजमान हो गए और भाई लक्ष्मण दास जी और फकीरचंद साजी नाल सी। पिता आप जी ने कहा बेटा इन्होंने कोई चद्दर वगैरह दे दो बैठ जान। पिता मैं दूसरे कमरे से जावा फिर वापिस आ जा फिर जावा, मैंने कुछ पता ना लगे पिता मैं चद्दर देवा की लैन आई हाँ। पिता कहते आप जी ने फरमाया बेटा तो कमली होगी, इन्हें तो कुछ नहीं दिस रहा, तुहानूं जिहड़ा कुछ दिखदा तुसीं चक के बैठ जाओ। फिर मैं बैठी रही काफी भी आप जी निहार रहे थे। पिता आप जी ने कहा चाह भी पियाएंगी क्या सी एवं चले गई फिर पीछे रोती रहेंगी। पिता आप जी ने चाह पीती फिर आप जी फरीदकोट चले गए। फिर दिल से ख्याल आया आप जी ने रोटी तो पिता मैं खवाई नहीं। फिर पिता किसी वीर जी आए हुए थे फिर उन्होंने हाथ में वही आलू वाले परोंठे दही मक्खन बना के 4 बजे उठ के आप जी ने भेजा। मैं 7 बजे तक पहुंच जाएगा पिता ने जरूर दे देना।
फिर पिता जी आप जी ने जवाब भेजा, बेटा बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यार भरिया है सी बेटा, तू फिक्र ना करा कर किसी भी गल का। पिता जी आप जी दया मेहर रहमत इन्नी कि पल पल बसती सी, पल पल सिमरन चलता सी। पिता जी बस फिर सब नूं जिहदे नज़ारे दस दिंदी, सब नूं ऐ सी सब नूं खुशियां मिलदी, सतगुरु सब नूं खुशियां दे रहा है। पिता जी हुण बिल्कुल सेवा से मन नहीं लगता, बेशक सिमरन से बैठते हैं पर वो गल नहीं बनती। सच्चे पातशाह गुनाह जो तो बहुत परे है, आप जी के समक्ष खड़े उसके काबिल नहीं, पर आप जी ऐसी दया ने रहमत फिर तो करो कि अंदरों बाहरों दर्शन के काबिल बना लो, अपना बना के अब जी आप चलाना, कभी करना तो दूर ना करना। सच्चे पातशाह जी बेटा, जो भी खुशी मिलती है उन्हें हजम करो बेटा, और नारा लाओ, सिमरन करो, जितनी हजम करोगे उन्नी बढ़ोगी, और मालिक की दुआ करांगे, मालिक दोनों खुशियां फिर बख्शन। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। संदीप इंसान आप जी की बेटी श्री सोम कोटा। जी बेटा। कृष्णा सिंह जी बेटी हिम्मत दो। जी बेटा। पिटी आप जी की रहमत तो पिटी बहुत है की दसती है, पर फिर भी हिम्मत करके दस रही है। पिटी मैनू ना जून की गल है, पिटी मैनू ना सुपना आया कि कुलवंश पिटी जो इत्थे पढ़दा है ते पिटी वो ना बोर दे विच गिर गया ते पिटी मैं ना बहुत ज्यादा रो रही हूं। ते पिटी इन्हें च वीरा आया, वीरा कहंदा रो ना, पिटी ने देख अपने छोटा जा कुलवंश देता, पिटी गोदी च एक बेटा सी छोटा जा। मैं कि नहीं मैनू तो वही कुलवंश चाहिए। पिटी वीरा कहंदा ना रो, देख अपने ओ नहीं आ सकता, ये कुलवंश है नू मन। पिटी ने मेरी जाग खुल जाती है। पिटी मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। पिटी सुबह 3:30 का टाइम सीगा। पिटी आप जी ने इतने सेट करके अपने आप को पिटी चिल्लन करके सो गई। पिटी मैं सवेरे उठ के जल्दी सब तो पहले फोन करया। पिटी वीरा मैंने कहता कि जल्दी फोन करया, कोई सुपना आया? क्योंकि अगे भी बहुत बार चांस हुए पिटी कि आप जी इसी तरह सुपने च मेरे कर दो, कट दिने हो, कर्म आउंदे। पिटी मैं दसिया वीरे नूं कि मैंने इस तरह सुपना आया ते वीरा कहंदा कि मैं 2 दिन दा अपसेट सी, कहंदा मैनू नहीं पता सी, कहंदा ये गल है। ते वीरे ने दसिया कि मतलब 2 दिन पहला बोर दे विच मोटरां गिर गईयां ते मतलब 50,000 का नुकसान होया। कहंदा मैनू की पता सी, कहंदा कि पिटी ने कुलवंश की मतलब इस तरह जान बख्शी है। कहंदा मैं तो सोच भी नहीं सकदा। पिटी बचपन तो जुड़े हुए हैं पिटी आप जी नाल, जो प्यार है पिटी जो आप जी ने बख्शिया है। पिटी दुनियावी प्यार पापा का प्यार तो नहीं लिया, पर पिटी आप जी जिन्ना दिने हो, पिटी माँ बाप भी तुसी बने हुए हो। पिटी इन्नी दया मेहर करते हो पिटी, बस इन्ना ही कह सकती है। चांदी चांदनी कम पै गई, खुशबू फुल्लां दी खुशबू कम पै जे, आप जी की रहमत दसन लगा तो शायद जिंदगी दे लम्हा कम पड़ते। पिटी आप जी के बस यही अरदास है कि सेवा सिमरन वचना ते चलते हुए पूरी परिवार की ओर निभा जाओ। जी बेटा, जी बेटा, सेवा सिमरन जो करता है मालिक सारी तरह की संभाल करता है बेटा। भयानक मौत जैसा कर्म कंकर च बदल दिंदा है, और कंकर की रड़क भी महसूस नहीं होती जो सिमरन करते हैं। सो सिमरन सेवा करो, बचना पे पक्के रहो बेटा, फिर मालिक कोई कमी नहीं छड़ता। सो आशीर्वाद बेटा। तेरे दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा, गुरजीत शास्त्र नाम पर से तेरे हिम्मत देना गल करन। जी बेटा। तेरे आप जी की गद्दी दे आउण तो पहला की गल है। तेरे मैं रात में सिमरन कर रही थी, तेरे सिमरन करदी सौ गई। तेरे आप जी आए गड्डी लैके जीप से, तेरे इन्नियां तेज लाइटां सी बहुत ज्यादा, तेरे गड्डी की स्पीड भी बहुत ज्यादा सी। तेरे आके वेड़े दे विच रोकती। तेरे आप जी दे नाल परम पिते बैठे सी। तेरे परम पिते मेरे थल्ले उतरे आए। फिर मैं नारा लाया तो परम पिता जी बहुत खुश हुए। फिर मैं भी बहुत खुश थी। फिर मैं पूछा पिता जी ये कौन है? पिता जी कहते भी इन्होंने पिता जी कहना है। मैं कहा तो छोटे जे है, इन्होंने पिता जी किवें कहना? पिता जी तो मैंने कोई समझ नहीं आई गल की। फिर जी आप थोड़ा चिर बाद गड्डी ते आए। मैं क्या वही भी बाई है जिहड़े पिता जी कहते सी भी इन्होंने पिता जी कहना। फिर एक दिन आप यूपी गए सी। फिर मेरी कमर दर्द कर लगी। फिर मैं कमरे च सौ गई। फिर सुती ने फिर आप जी ने दर्शन दिते। फिर आप जी जरा गुफा वाला सारा खेत है फिर उत्थे काम कर रहे थे।
श्री आप जी ने बहुत ज्यादा काम कराया। कदे भी गोडी पाउण लग जांदे सी, कदे पानी लाउंदे सी, भी कदे कख सक्कण लग जांदे सी। भी मेरे कोल दी टप्पे 10 वारी टप्पे भी मैं वो खाले ते बैठी थी, जेड़ा भी खाला जांदा भी मैं उत्थे बहुत टाइम बैठी रही कल्ली। भी आप जी भी कल्ले सी, कोई नहीं सी नाल। ते भी मैं 10 वारी नारा लाया, भी आप जी ने 10 वारी मैंने आशीर्वाद दिता भी जो सारा काम निबड़िया। भी आप जी मेरे वाल आए, भी मैं डर गई। मैं कहना भी मैंने डांटणगे, कहणगे तू कल्ली कदों दी इत्थे बैठी है। भी मैं पिछे बैक भजन लगी, भी आप जी ने मैंने रोक लिया, कहंदे रुक जाओ बेटा तेन एक चीज दिन्ने। भी आप जी ने अपने कर कमल जेब च पाए ते भी मैंने चीज देन लगे। मैंने कोई होर कुड़ी आ गई भज के कोले, भी आप जी कहंदे हुण नहीं दिंदे तैनूं, भी वो ऑक्सीजन देती। भी पता नहीं तुसीं की देना सी, भी वो भी नहीं दिता मैनूं। फिर भी आप जी कहंदे तुसीं प्रसाद ले लो। भी मैं प्रसाद लैके खा गई। मैं कभी भी हुण तक खुश है, मैं कोई गल कर ला। भी मेरी पहला कमर बहुत दर्द करदी हुंदी सी ते भी मैं ना सिमरन करदी सी, पुराना जाम करदी सी। भी मैं भी ठीक हो गई। भी मैं तुहानूं दस्सिया भी तुसीं इन्ना हੱਸੇ, भी ना तुसीं ओहदा जवाब दिता। भी इन्हां कुड़ी कोई चली गई मेरे कोले कमरे सुत्ती पई दे कोले। भी वो मैनूं कहंदी ना गुरजीत गई क्यों नहीं? मैं मेरी कमर दर्द करदी है, कुछ मेरा जी नहीं लगदा सी, भी यूपी गए है। भी मैनूं कहंदी भी दी व्याख्या आई जांदी है। मैं कहा भी दी व्याख्या कित्थे आई जांदी? भी दा मेरे कोले इन्ने टाइम दे भी मेरे कोले है। भी फिर मैं जो अख खोल के देखिया, मैं कहा भी तो यूपी गए, मेरे को तो सुपने च आए थे। भी आप जी आई दया मेहर बनाई रखना, भी सिमरन का बल बख्शना। भी मेरा सिमरन दिन रात चला दो। भी सिमरन का बहुत शौक है, पर मेरे को भी होंदा नहीं सिमरन। चलते फिरते सिम करो बेटा, खाना वगैरह सिम करके बनाओ और सिम चल पैंदा है। दृढ़ विश्वास रखो, बचना ते पक्के रहो, तो मालिक आने बहाने खुशियां बख्श दिंदा बेटा। आशीर्वाद। हाँ माता भैनों बह जाओ भाई, हुण होर गल नहीं हो सकती, बैठ जाओ भाई, और कोई बात नहीं होगी। अब बाहर विदेशों में